हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आरपी पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के नए मॉक टेस्ट के संबंध में। और अगर आपने पिछली वीडियो पर्यावरण अध्ययन के मॉक टेस्ट के रूप में नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने पर्यावरण अध्ययन की 500 MCQ की सीरीज़ नहीं देखी है तो उसको भी देख सकते हैं। टॉपिक वाइज मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, उनको भी देख सकते हैं। सभी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। पर्यावरण के मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको हिंदी के और बाल विकास के मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, तो उनको भी आप लोग कर सकते हैं। तो देखते हैं आप लोग आज कितना कर पाते हैं। टारगेट आपके लिए 25 है। अगर आप 25 कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी तैयारी है आपकी। प्रश्न हमारा पहला, एक देशांतर की दूरी तय करने में लगता समय कितना है? 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट। तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को, पूर्णिमा को, अमावस्या एवं पूर्णिमा दोनों दिन होता है या ननाब्दीज? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है ये होता है अमावस्या को। विश्व योगा दिवस कब होता है? 21 मई को, 22 जून को, 21 जून को या 22 जुलाई को? तो विश्व योगा दिवस जो होता है ये होता है 21 जून को। सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। सौंदर्य का देवता कौन सा ग्रह कहा जाता है? वरुण, शुक्र, बुध, चंद्रमा? तो देखिए, सौंदर्य का देवता जो कहा जाता है ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को। मोजाम्बिक जलधारा कैसी है? उष्ण है, ठंडी है, ठंडी और उष्ण दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो मोजाम्बिक जो जलधारा है ये है आपकी उष्ण यानी गर्म जलधारा है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? कर्नाटक, मुंबई, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु? गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये है मुंबई में। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला है, ताजमहल किस नदी के तट पर है? माही, गंडक, गोमती, यमुना? तो ताजमहल जो है ये है यमुना नदी पर। ताजमहल आगरा में है, ठीक है, याद रखिएगा। ये तो आसान सा प्रश्न था। उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की? न्यूटन ने, कोलंबस ने, WC डगलस ने या इनमें से कोई नहीं? देखिए, उत्तरी अमेरिका की जो खोज की थी वो की थी कोलंबस ने। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? चेन्नई में है, तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में है या केरल राज्य में है? तूतीकोरिन जो बंदरगाह है ये आपका है तमिलनाडु राज्य में। तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर ये 3 महत्वपूर्ण बंदरगाह आपके तमिलनाडु में है। अगला, टोकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के? तो टोकोफेरॉल जो है ये विटामिन ई का नाम है। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 का नाम आपका बायोटिन होता है। विटामिन के का नाम होता है नेफ्थोक्विनोन। गंगा नदी बांग्लादेश में क्या कही जाती है? जमुना, पद्मा, मेघना, सांगपो? तो गंगा नदी बांग्लादेश में जो है पद्मा कही जाती है। बी ऑप्शन इसका सही है, पद्मा। तिफू दर्रा किस राज्य में है? मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मुंबई? देखिए, जो टॉपिक वाइज पर्यावरण अध्ययन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें जो है दर्रे हैं, घास के मैदान हैं, इनके बारे में मैंने बताया है। और भी वीडियो डाले हैं, आप उनको देख सकते हैं। ट्रिक से भी डाले हैं, कुछ ऐसे हैं, तो देख लीजिएगा, आपको मज़ा आएगा देखते हुए। दीफू दर्रा कहाँ है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला है, काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य हिमालय होता है। असम, नेपाल, पंजाब, कुमायूं? काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य जो हिमालय होता है ये आपका होता है नेपाल हिमालय।
राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है? लूनी, माही, साबरमती, चंबल। तो राजस्थान की एकमात्र नदी है लूनी, जो कि कच्छ के रण में गिरती है। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो 9 राज्य जो हैं ये आपके तट रेखा से लगे हुए हैं। ठीक है, अगर इसमें केंद्र शासित जुड़ते हैं तो 13 राज्य हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? कानपुर को, कोयम्बटूर को, अहमदाबाद को या चेन्नई को? तो जो भारत का बोस्टन है ये अहमदाबाद कहलाता है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर, हुबली, मालेगांव, चेन्नई। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है हुबली में। प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? लखीपुर से भांगा, तलचर से धमरा, इलाहाबाद से हल्दिया, सदिया से धुबरी। तो प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग जो है आपका ये है इलाहाबाद से हल्दिया। सी ऑप्शन इसका सही होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपने कितने प्रश्न सही करे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं या कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अगला प्रश्न हमारा, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से, यूएसए से, यूएसएसआर से, फ्रांस से। तो मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं ये यूएसएसआर से लिए गए हैं, यानी पूर्व सोवियत संघ रूस से जो है मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। और अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे होंगे लगातार तो मैंने संविधान पर भी वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आपने उनको देखा होगा तो ऐसे प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1954 में, 1952 में, 1950 में, 1953 में। तो जो आंध्र प्रदेश राज्य था ये 1953 में गठित हुआ। अगला प्रश्न है, दल बदल कानून किस अनुसूची में है? अनुसूची 11 में, अनुसूची 10 में, अनुसूची 9 में, अनुसूची 8 में। तो दल बदल जो कानून था वो अनुसूची 10 में है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर, कैस्पियन सागर, इरी, मिशिगन। तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है ये कैस्पियन सागर है। और कल मैंने एक प्रश्न बनाया था, थोड़ा सा उसमें गड़बड़ हो गया। आज भी 23 नंबर का प्रश्न है, कल भी 23 नंबर का प्रश्न था। कल जो प्रश्न था वो था विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मैंने गलती से कैस्पियन सागर बता दिया था। उसमें ऑप्शन आपका पहला सही होगा, सुपीरियर झील। यानी विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की जो झील है वो है सुपीरियर झील। अगर ऐसे देखा जाए विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो वो है कैस्पियन सागर। टीवी का आविष्कार किसने किया? जेएल बेयर्ड, सर अर्नेस्ट स्वीटन, ग्राहम बेल या जॉन वॉकर। टीवी का आविष्कार जो किया था ये किया था जेएल बेयर्ड ने। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के प्रकार कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर जो कोयले के प्रकार होते हैं वो होते हैं 4, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट और पिट। ठीक है, अगला है सर्वदाता रक्त वर्ग समूह कौन सा है? ए बी या ओ? सर्वदाता रक्त वर्ग समूह, तो सर्वदाता रक्त वर्ग समूह है आपका रक्त ओ। आरएच फैक्टर का पता लगाया है लैंडस्टीनर ने, लैमार्क ने, डार्विन ने या रूसो ने? तो आरएच फैक्टर का जो पता लगाया था वो लगाया था लैंडस्टीनर ने। सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, कनाडा, जिब्राल्टर। तो
सबसे छोटी सीमा वाला जो देश है वो है आपका जिब्राल्टर। सबसे छोटी नदी कौन सी है? माही, डी नदी, लूनी या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे छोटी नदी आपकी है डी नदी। ईगल जो है राष्ट्रीय चिन्ह है किस देश का? रूस का, नॉर्वे का, फ्रांस का, इटली का, स्पेन का या यूएसए का? तो ईगल राष्ट्रीय चिन्ह जो है ये है स्पेन का। इस प्रकार के आज हमारे जो हैं 30 नंबर के प्रश्न जो थे यहीं पर समाप्त होते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जितने भी प्रश्नों का आपने सही किया है वो भी बताइएगा। अगर आप मान के चलिए यहाँ पर जो है घर में बैठकर जो है मोबाइल पर आप जो है 30 में से 26 या 27 सही कर रहे हैं, तो मान के चलिएगा 25 तो आप सही करेंगे ही। अगर 30 में से 30 सही कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है आपका तैयारी। लगभग जो है हम लोग 40 कह सकते हैं 40 मॉक टेस्ट जो है हम लोगों ने पर्यावरण अध्ययन के बना लिए हैं। अगर आपने उनको देखा होगा तो लगभग जो है 70 से 80% प्रश्न जो है मेरे वीडियो से ही आपको मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट ही अगर आप कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी टॉपिक वाइज पढ़ा ही रहा हूँ मैं। 500 MCQ की सीरीज़ पूरी कवर करा ही दी है पर्यावरण अध्ययन में। अगर आप उनको देख लेते हैं तो 80% प्रश्न जो है आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।